लोग अभी आम के बगीचा में हैं और काफ़ी धूप थी तो हम लोग आके यहाँ छाँव में बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो आम के बगीचा में बैठने से कुछ राहत मिलती है। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है और हमारे साथ संजीव भाई है, इधर पंकज है। आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किसी के बातों पर भरोसा करने से पहले उसके बातों की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। और अगर कोई कहे और तुरंत उस पर भरोसा कर लेना भी नुकसान साबित हो सकता है। तो आइए इस कहानी को आपको बताते हैं। किसी नदी में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। वहाँ एक बगुला नित्य प्रतिदिन जाता था और एक एक करके मछलियों को निकालकर नदी से खा जाता था। अब बहुत दिनों तक यही क्रम जब चलते रहा तो नदी की जितनी भी मछलियाँ थी सब डर गई और बगुला को देखते ही जल के भीतर चली जाती थी। कई दिनों तक बगुला उस नदी किनारे जाता, लेकिन मछलियों को बाहर निकलते न देखकर मायूस होकर निराश होकर वापस लौट जाता। एक दिन उसने मन में विचार किया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई भी मछलियाँ नदी से बाहर नहीं निकल रही है। तो उसने अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि मेरे डर के कारण मछलियाँ बाहर नहीं निकल रही है। अब 4-5 दिनों से वह भूखा था, भूख के मारे तो उसकी हालत खराब हो रही थी। इसीलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे गया तो देखा कि वहाँ एक केकड़ा जो है टहल रहा था और बगुला मायूस होकर नदी के किनारे एक तरफ बैठा हुआ था। केकड़े ने जाकर बगुले से पूछा कि बगुले मामू, क्या आपकी तबीयत खराब है? आप इस तरह से मायूस है या कई दिनों से खाने के लिए कोई मछलियाँ नहीं मिली है जो आप भूख के मारे तड़प रहे हैं? बगुले ने कुछ भी सच बताने से इनकार कर दिया और उसने केकड़े को बताया कि नहीं भाई, बात ऐसा नहीं है। बगुले ने कहा कि नहीं, मायूसी का कारण यह नहीं है कि मेरा तबीयत खराब है या मैं भूखा हूँ। मायूसी का कारण यह है कि मैंने संन्यास ले लिया है और संन्यास पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात एक ज्योतिषी जी से हुई थी। उन्होंने जो बताई उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। केकड़े ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात ज्योतिषी जी ने बताई? तब बगुले ने कहा कि इस गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ने वाला है और उस सूखे के प्रभाव से 1 महीना के अंदर इस तालाब की सारा जल जो है सूख जाएगा। मुझे तरस उन मछलियों पर आ रहा है कि वे निर्दोष मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। अब केकड़े ने कहा कि तो हमें करना क्या चाहिए? बगुले ने कहा कि सामने जो पहाड़ है उसके उस तरफ एक बहुत बड़ा नदी है, उसका जल कभी नहीं सूखेगा और न सूखता है, इसलिए सभी मछलियों को उस पार चले जाना चाहिए। केकड़े ने कहा तो मछलियाँ आखिर चलकर कैसे जाएगी? बगुले ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं सहायता कर दूंगा। केकड़े ने कहा कि आप कैसे सहायता करेंगे? बगुला ने कहा कि मैं नित्य प्रतिदिन 2-4 मछलियों को अपने पीठ पर लाद कर ले जाऊंगा और उस नदी में उतार कर वहाँ से फिर वापस आ जाऊंगा। केकड़ा मछलियों की रानी के पास गया। उसने बताया कि बगुले मामा ने क्या कहा है और ज्योतिषी ने क्या बताया था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद केकड़ा को लगा कि बगुले मामा सही बोल रहे हैं, तो उसने मछली की रानी को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि बगुले मामा झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब केकड़ा वृद्ध था, बुजुर्ग था, इसलिए बुजुर्ग के बातों में आकर मछली की रानी भी भरोसा कर बैठी और उसने नित्य प्रतिदिन 2-4 मछलियों को नदी के उस पार दूसरे नदी में पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब बगुला बड़ी चालाकी से काम निकलता, रोज आता नदी में और अपने पीठ पे 2-4 मछलियों को बैठाता और उस पहाड़ पर ले जाकर उसे मार कर खा जाता। अब कई दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन केकड़े को शक हुआ। केकड़े ने कहा कि बगुले मामा, आप जो मछलियों को वहाँ लेके जा रहे हैं तो आज मुझे ही पहुँचा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बगुले ने बड़ी चालाकी से कहा कि आप जो है दूसरे दिन जाना। इसी तरह करके बगुला कई दिनों तक दूसरे दिन करके टालता रहा। एक दिन केकड़े ने कहा कि बगुले मामा, आज मुझे आपको पहुँचाना पड़ेगा। बगुला ने अब केकड़े के जिद के आगे केकड़े को अपने पीठ पर बैठाया और उसे भी ले जाकर वहीं पहाड़ पर उतारा। केकड़ा जब नीचे उतरा तो देखा कि यहाँ तो बहुत सी मछलियों की हड्डी पड़ी है।
उसने बगुले से पूछा कि बगुले मामा, जो मछलियाँ आप लाते थे क्या उसे आप मार कर खा गए क्या? बगुला ने कहा कि हाँ। और बगुला ने तुरंत केकरे पर भी प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन केकरा ने बगुला पर क्रोध दिखाते हुए तुरंत दोनों पंजों से बगुला का गर्दन कस के पकड़ लिया। बगुला छटपटाने लगा और विनती करने लगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन केकरे ने कस के उसका गला दबा दिया और बगुले की मौत हो गई। कहने का तात्पर्य है कि न तो हमें बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना चाहिए और न ही किसी बुजुर्ग के बातों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह बुजुर्ग किसी से सुनी सुनाई बातों का अनुभव बता रहा हो। इसीलिए हमें दोनों चीज़ों पर भरोसा करने से पहले खुद उसके सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।